हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज और दोस्तों आज से शुरू हो गया है मार्वल का नया प्रोजेक्ट जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा है और ये है एक्समैन 97 जो कि डायरेक्ट कंटिन्यूशन है एक्समैन जो कि 90s में शो आया करता था उसका। इससे पहले आपको बता दूं, इनकेस अगर आप लोगों ने 90s वाला शो नहीं देखा है तो हाल फिलहाल में मार्वल के यूट्यूब पेज पे एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने काइंड ऑफ छोटा 2-3 मिनट के अंदर रिकैप दिया है जो कि पिछले कुछ सीजन्स में हुआ है। तो ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन उसी 90s वाले शो का और आज इसके प्रीमियर कर रहे हैं 2 एपिसोड्स। फर्स्ट 2 एपिसोड्स हमको देखने को मिलेंगे और जितने बाकी एपिसोड्स हैं वो हमको एक हफ्ते के बाद देखने को मिलेंगे। उसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं। तो आज 2 एपिसोड्स आ जाएंगे तो बाकी बचेंगे 8 एपिसोड जो कि हमको नेक्स्ट 8 वीक्स में मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं। सेकंड एपिसोड के ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं और इस एपिसोड का टाइटल है टू मी माई एक्समैन और ईयर चल रहा है, साल चल रहा है 1997। जो पिछली सीरीज थी यानी कि आज से 32 ईयर्स पहले जो आया करता था शो उसी का कंटिन्यूशन है। एंड यहाँ पे प्रोफेसर एक्स को मरे हुए 1 साल हो चुका है। टीवी में हर जगह न्यूज यही चल रही है कि प्रोफेसर एक्स को मरे हुए 1 साल हो चुका है और अब लोगों के दिल में म्यूटेंट्स के लिए थोड़ी सिंपैथी आ चुकी है। थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत म्यूटेंट्स के लिए सिंपैथी रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज प्रोफेसर एक्स ने या फिर एक्समैन की टीम ने ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के। और जिस इंसान ने प्रोफेसर एक्स को मारा था उसका नाम है, वो एक एनएसए एजेंट था, इसका नाम था हेनरी गायरिच। तो खैर गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग हम ये देखते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि म्यूटेंट्स को नफरत करता है, बल्कि म्यूटेंट्स को कैप्चर करके उनके ऊपर टेस्ट करते हैं और हर म्यूटेंट को पकड़ने के उनको $10,000 के आसपास मिले, 10 ग्रैंड उनको मिल रहे हैं। और अभी एक नए म्यूटेंट को पकड़ के लेके आए जिसके पावर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। उसे गले में वो एक फंदा, एक नेकलेस बना रखा है, जैसे कि आप लोगों ने डेडपूल फिल्म में देखा, जब वो गले पे लगता है तो कोई भी म्यूटेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक्समैन फिल्म में भी दिखाया, डेडपूल में भी दिखाया और ऑफ कोर्स एक्समैन के शोज में भी दिखाया। तो रॉबर्ट डिकोस्टा उस लड़के का नाम है और वो काफी ज्यादा अमीर है। वो ये कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो, तुमको जितना पैसे मैं तुमको सबको दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स वो उसको छोड़ना नहीं चाहते एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू करने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्टॉर्म, बिशप, साइक्लॉप्स, पूरी एक्समैन टीम आती है और सम उस बच्चे को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पता चलता है, साइक्लॉप्स एक चीज नोटिस करता है कि बस सेंटिनल का हाथ है। सेंटिनल टेक, सेंटिनल्स, वही सेंटिनल्स जिसको वो काफी टाइम पहले खत्म कर चुके थे। तो ये अभी कहां से आ गया? साइक्लॉप्स इसको लेकर डेफिनेटली बहुत परेशान है। एनीवे, उस बच्चे को वापस लेके जाया जाता है एक्समैन के मैंशन में, फिर प्रोफेसर एक्स के मैंशन में, या फिर चार्ल्स एक्सेवियर इंस्टीट्यूट फॉर म्यूटेंट्स जो है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि स्कॉट समर्स है साइक्लॉप्स, जो ऑफ कोर्स एक्समैन टीम का लीडर है। एक्समैन शोज में, कॉमिक्स में हमेशा उसको लीडर दिखाया है। फिल्म्स में खैर उसको इतना फुटेज नहीं मिल पाया, बट एनीवे साइक्लॉप्स बाबा यही सोच रहा है कि प्रोफेसर एक्स ने जो मेरे कंधे पे जिम्मेदारी डाली है उसको आगे मैं कैसे लेके बढ़ूंगा। और इतने में वहाँ पे गैम्बिट और रोग से कहते हैं कि तुम दोनों को इस मिशन पे चलना चाहिए था, बट वो काफी ज्यादा कैजुअल है, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि तुम टीम अवेलेबल है, साइक्लॉप्स है, स्टॉर्म है, बिशप है, तुम लोग सब संभाल ही लोगे, हमारी क्या जरूरत है। इतने में जीन ग्रे आती है और माहौल को थोड़ा ठंडा करती है। और जीन ग्रे प्रेग्नेंट है और वो साइक्लॉप्स की वाइफ है और दोनों दूसरे बहुत प्यार करते हैं। और जीन यहाँ पे लगातार सपोर्ट करे स्कॉट को कि सब ठीक हो जाएगा, तुम संभाल लोगे। आई नो प्रोफेसर एक्स की जिम्मेदारी बड़ी है बट यू विल टेक केयर ऑफ इट। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि वो जो बच्चा, का नाम रॉबर्ट डिकोस्टा, काफी रिच है और उसके ऊपर बीस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बेसिकली चेक कर रहे हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है, वो कैसा है। और तब यहाँ पे साइक्लॉप्स, बाकी सारे एक्समैन पहुंच जाते हैं और उससे यही पूछा कि तुम अब कैसा कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। रॉबर्ट कहते हैं कि तुम जितना पैसा चाहते हो मैं तुम बताओ, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। लेकिन साइक्लॉप्स कहते हैं मैं पैसा नहीं चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग तुमको पकड़ के ले गए थे उनके पास हमने क्या क्या नोटिस किया, वो सेंटेंस की टेक्नोलॉजी कहाँ पे, जिसको हमने बहुत पहले बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि सेंटिनल्स एक्चुअली म्यूटेंट्स की कमजोरी है, सेंटिनल्स के आगे म्यूटेंट्स नहीं टिक सकते। रॉबर्ट कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ से जाना है। स्टॉर्म कहती है तुम अगर यहाँ से बाहर जाओगे तो वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो तुमको मार डालेगा। और रॉबर्ट डिकोस्टा जो है ना लड़का, काफी एरोगेंट है। उसकी वो डेंजर रूम में प्रैक्टिस करानी शुरू करते हैं, ये चेक करने के लिए उसकी पावर्स की है। लेकिन वो अपनी पावर्स रिवील नहीं करता। इनफैक्ट वोल्वरीन आ जाता है, उसको डराने की कोशिश भी करता है कि अपनी पावर्स रिवील करे, बट उसकी पावर्स कुछ भी रिवील नहीं होती। कट टू स्कॉट एंड जीन ग्रे, वो यहाँ पे यूएन में डॉक्टर कूपर से बात कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि सेंटिनल्स अगर खत्म कर दी तो वापस कैसे आए। और डॉक्टर कूपर भी परेशान, वो कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, यूएन में हम तुम्हारे साथ ही हैं, ये प्रोफेसर की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन स्कॉट अभी भी काफी ज्यादा परेशान है, स्पेसिफिकली इस बात से क्योंकि उसने अभी रिसेंटली डेथ सर्टिफिकेट रिसीव किया है प्रोफेसर एक्स का। और प्रोफेसर एक्स की डेथ हुई है एग्जैक्टली 11 नवंबर 1996 को। तो क्या इस बात को लगभग 1 साल हो गया, तो 97 का एंड चल रहा है साल में। लेकिन जो भी स्कॉट के ऊपर परेशानी है, प्रेशर है, जीन हर एक बात को समझती है। जीन स्कॉट को ये कहती है देखो ये सारे बच्चे हैं, हम भी थे जब हम डेंजर रूम की प्रैक्टिस छोड़ के बाहर घूमने फिरने जाया करते थे, खेलना मिलना पसंद करते थे। इनका भी ये टाइम है, इनको भी वक्त दो, ये सही टाइम पे संभल जाएंगे। जीन आगे फिर स्कॉट से ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब हम अपनी खुद की फैमिली बनाए।
और यहाँ पे स्कॉट कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि हम एक्समैन को छोड़ दें, हम अपनी फैमिली आगे बढ़ें। जीन कहती है हाँ मैं यही चाह रही हूँ कि तुम अभी जिम्मेदारी छोड़ो, एक्समैन संभल जाएंगे, हमेशा तुमको जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, तुम संभाल लोगे, सबको संभल जाएगा। और तभी हम देखते हो जो बच्चा था रॉबर्ट या फिर रॉबर्टो, वो यहाँ से भाग चुका है। स्कॉट और जीन बाहर पहुंचते हैं, पता चलता है कि वोल्वरीन या फिर लोगन ने उसको डरा दिया, इसकी वजह से वहाँ से भाग गया। एंड यहाँ पे स्कॉट और लोगन के बीच में एक ईगो क्लैश भी होती है, क्योंकि ऑफकोर्स देखा जाए तो स्कॉट जो है वो लीडर है और लोगों की बात पसंद नहीं आ रही है। स्कॉट और जीन यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि जाओ रॉबर्ट या फिर रॉबर्टो, उस बच्चे का नाम रॉबर्ट बोलते हैं, उसको जाके प्लीज बचाओ, उसको ढूंढो कहाँ गए, क्योंकि उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, उसको मार सकते हैं। एंड एक्समैन की टीम आगे निकलती है। लोगों ने वोल्वरीन अपनी स्मेलिंग पावर का यूज करते करते क्लब में पहुंचते हैं, जहाँ पे बताता है कि बच्चा यहीं पे है। गैम्बिट और रो को तो खैर अपने यहाँ पे लव अफेयर चल रहा था, उनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी टीम से। वो कहते हैं कि तुम लोग ढूंढो, हम भी अपनी जगह ढूंढते हैं, बट वो एट दी एंड पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं। इतना होता है कि लोगों ने मॉर्फ साथ में खड़े होते हैं, मॉर्फ यहाँ पे जीन ग्रे बन के आता है। वो कहते हैं मतलब यहाँ पे थोड़ा मॉकरी करना शुरू करते हैं स्कॉट की, बट वोल्वरीन कहता है कि मैं जानता हूँ जीन और स्कॉट इस टीम को छोड़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उस क्लब में एंटर करते हैं, यानी खतरा। जुबली फाइनली रॉबर्टो को ढूंढ लेती है एंड रॉबर्टो कहता है ठीक है मैं चल लूंगा, लेकिन एक बार डांस कर लें। दोनों डांस करना शुरू करते हैं एंड जुबली यहाँ पे ये कह रही कि तुमको यहाँ चलना चाहिए, खतरा है यहाँ पे। एंड रॉबर्टो भी खैर अपनी मस्ती में मगन है। साइक्लॉप्स और टीम पहुंचते हैं हेनरी गायरिक से मिलने के लिए, वही जिसने प्रोफेसर एक्स को मारा था, और से पूछते हैं कि सेंटेंस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे बताओ। ऑफकोर्स हेनरी गायरिक यहाँ पे म्यूटेंट से हेट करता है, वो कुछ नहीं बताने वाला था। यहाँ पे हेनरी गायरिक ये भी कहता है कि तुम मुझे कितना भी डरने की कोशिश कर लो, तुम प्रोफेसर एक्स नहीं हो, मैं नहीं डरने वाला तुमसे। साइक्लॉप्स कहता है ठीक है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नहीं डरोगे, और ना ही मैं प्रोफेसर एक्स हूँ, पर क्या तुम मेरी वाइफ से मिले हो? और इतने में हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जीन ग्रे ने सेरियो पहना हुआ है एंड ऑफकोर्स वो प्रोफेसर एक्स से ज़्यादा ताकतवर थी, उतनी पावर रखती है टेलीकाइनेसिस की। वो यहाँ पे टॉर्चर करना, मेंटल टॉर्चर करना शुरू करती है हेनरी गायरिक पे। अब होता ये कि जीन ग्रे यहाँ पे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सेंटेंस के बारे में उनको निकालना शुरू कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं जीन ग्रे के सामने होता है इल्यूजन और एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका बेबी उसके हाथ में आ चुका है। जीन ग्रे अपने एक्समैन वाली कॉस्ट्यूम में है और सामने खड़ा है मास्टर मोल्ड, जो कि एक बहुत बड़ा विलेन है, उसको डराने आया है। और सडनली उसका जो भी इल्यूजन था वो खत्म होता है, वापस अपने सेंसेस में आते हैं और बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। स्कॉट पूछते तुम ठीक तो है ना? वो कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सबसे पहले अपने बेबी को चेक करती है कि ठीक है ना, सब ठीक होता है, लेकिन उसका फ्यूचर या फिर उसको आने वाला खतरा वो दिखा है। और जीन कहती है कि नो मैटर व्हाट हमको टास्क को रोकना पड़ेगा, वो कुछ और भी बड़ा खतरा लेके आ रहा है। और पूरी एक्समैन टीम निकल जाती है इनको रोकने। अब होते ये कि साइक्लॉप्स और पूरी टीम अपने एयरक्राफ्ट में बैठे होते हैं और साइक्लॉप्स बार बार वोल्वरीन से ही कहते हैं कि हमको ये मिशन एज अ टीम करना है, अकेले नहीं करना। लोगन कहता है हाँ हाँ मुझे मालूम है। तभी हम देखते हैं कि उन पर एक सेंटिनल हमला कर देता है। साइक्लॉप्स उस सेंटिनल को खत्म कर देते हैं, लेकिन इतने में होता ही है कि पूरी टीम नीचे गिर रही होती है। एरोप्लेन सिंस वो क्रैश खत्म हो गया है, वो सब नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन रोग, स्टॉर्म और जितने भी लोग उड़ सकते हैं वो सबकी मदद करते हैं और सब नीचे लैंड कर जाते हैं। तब यहाँ पे वही डायलॉग आता है जो कि एपिसोड का टाइटल है, टू मी माई एक्समैन। और ऑफकोर्स साइक्लॉप्स अब लीडर है, सब उसको फॉलो कर रहे हैं। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि साइक्लॉप्स एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स में हमेशा एक है, लेकिन फिल्म में उसको बहुत अंडर यूटिलाइज किया गया है। साइक्लॉप्स को जो टीम लीडर है, एक्समैन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कुछ वैल्यू ही नहीं रखी। बट आई एम रियली हैप्पी कि शो में प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है, इनफैक्ट इन कॉमिक्स एज वेल। साइक्लॉप्स और पूरी टीम पॉजिटिव टास्क के सामने और कहते हैं कि देखो हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, बस हम चाहते हैं कि तुम सेंट्रल्स प्रोग्राम को खत्म कर दो। लेकिन ट्रस्ट ऑफ कोर्स ईविल है, जितने भी सेंट्रल्स है वो सबको जिंदा कर देते हैं। और यहाँ पे हमको बहुत ही घमासान लड़ाई देखने मिलती है गाइज। मतलब जेन्युइनली अगर आप लोगों ने पुराने वाला एक्समैन शो देखा है, मतलब 97 का जो प्रीक्वल है, 90s में शो आता था, तो डेफिनेटली आपको नॉस्टैल्जिक फील हो, बिकॉज यहाँ पे वही एक्समैन का प्रॉपर एकदम कूल म्यूजिक है, थीम म्यूजिक है, वो प्ले हो रहा है और पूरी एक्समैन टीम अपने पावर्स का इस्तेमाल करते करते सेंटिनल से लड़ रही है। एंड ये गूज़बम्स वाला मोमेंट था, बहुत मजा आया। लेकिन बात यह है कि सेंटिनल्स अभी मरे नहीं है, सेंटिनल्स अभी भी जिंदा है। और तभी यहाँ पे साइक्लॉप्स स्टॉर्म को कमांड देता है एंड सेंटिनल्स बोलते हैं ओमेगा लेवल थ्रेट डिटेक्टेड। एंड यहाँ पे स्टॉर्म अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे सेंटिनल्स को एक ही बारी में खत्म कर देती है। अगेन अ वेरी बिग गूज़बम्स वाला मोमेंट। और जो फाइनल सेंटिनल बचा होता है, जो बिल्कुल जो मेन था, उसको वोल्वरीन, मॉर्फ, गैम्बिट साथ मिलकर खत्म करते हैं। यानी कि जितने भी सेंटिनल्स थे सब डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। ट्रास को कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन जा जाते साइक्लॉप्स को धमकी देके जाता है, जो तुमको लगता है ना कि तुम म्यूटेंट्स ने अच्छा किया है, तुम बस अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, तुम्हारे दिन खत्म होने वाले हैं। डॉक्टर कूपर कहती है साइक्लॉप्स से कि एक बार फिर से हम एक्समैन के आभारी हैं या म्यूटेंट्स के आभारी हैं कि तुमने एक बार फिर से हमको बचाया। साइक्लॉप्स कहते हैं आभारी नहीं कोई बात नहीं है, दरअसल मैं ट्रास्क चाहता था कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच में लड़ाई हो, बस हमने उस लड़ाई को होने से रोक लिया एक बार फिर से जिंदा रखने के लिए ह्यूमैनिटी को। और यहाँ पे डॉक्टर कूपर कहती है कि तुम बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोफेसर एक्स जैसे साउंड करते हो। प्रोफेसर एक्स अगर आज जिंदा होते
तो तुम पे बहुत प्राउड फील करते हैं। साइक्लॉप्स ये बात सुन के काफ़ी अच्छा महसूस करता है। एंड ऑफ कोर्स साइक्लॉप्स बीइंग हम्बल वो यही कहते हैं कि टीम एफर्ट था, अकेले मैंने कुछ नहीं किया। लास्ट में होता है कि जुबली जाती है रॉबर्टो डिकोस्टा के पास एंड फाइनली पावर्स को रिवील करता है कि उसके पास सोलर एनर्जी की पावर है। ऑल्सो रॉबर्टो ये कहते हैं कि मैं एक बात को डेफिनेटली खुश हूँ कि यहाँ पे सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, मेरी फैमिली के जैसा नहीं है। जुबली उसको कन्विंस करने की कोशिश करके कि तुमको रुकना चाहिए, बट रॉबर्टो तैयार नहीं था और वो आगे बढ़ता है। लास्ट में हम देखते हैं पूरी एक्सपेंड टीम के बीच में एक बास्केटबॉल मैच हो रहा है। तभी इतने में होता है कि साइक्लॉप्स और जीन अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं कि यहाँ से जाने वाले, लेकिन तभी यहाँ पे लोगन कहते हैं कि हमें मालूम है कि तुम यहाँ से जा रहे हो। जुबली कहती है अगर तुम यहाँ चल जाओगे तो फिर हमको लीड कौन करेगा, क्योंकि तुम दोनों पहले स्टूडेंट्स थे प्रोफेसर एक्स के। तब यहाँ पे सबके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, इंट्रूडर अलर्ट, किसी ने घुसपैठ की है। अब लास्ट में बहुत ही धोखा मिलता है। पूरी एक्सपेंड टीम जैसे अंदर पहुंचती है वो देखते हैं कि मैग्नीटो उनके सामने खड़ा है और वो उससे पूछे मैग्नीटो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैग्नीटो कहते हैं कि अगर तुम चार्ल्स की आखिरी विल पढ़ो तो तुम देख पाओगे जितना भी सब कुछ, घर, टेक्नोलॉजी, सब कुछ जो भी कुछ है अब ये मेरा है, चार्ल्स ने मेरे नाम पे कर दिया है। और एक्चुअली देखा जाए तो चार्ल्स और प्रोफेसर एक्स ने स्टार्टिंग में सब कुछ साथ में बिल्ड किया था, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब अलग हो चुके हैं। बट यही है कि मैग्नीटो कहता है सब कुछ मेरा है और तुम मेरे एक्समैन हो, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के ऊपर भी वीडियो जल्दी आने वाली है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है प्लीज मुझे कमेंट में आके जरूर बताइए। डेफिनेटली आपका खुद की कोई थ्योरी होंगी, कोई भी थ्योरी, कुछ आपने पढ़ा हो, कुछ लीक आपने पढ़ा हो, कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो, कोई भी थॉट, प्लीज डू लेट नो कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसी के साथ मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट एक्समैन कैरेक्टर कौन सा है, एंड क्या आप लोग खुश है मार्वल के इस फैसले से जो 90s वाला शो था उसी को आगे कंटिन्यू करना। ये भी मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be